फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का होम साइंस क्लासेस विद मोहिनी मैम में। आज की जो क्लास है वो आपको थंबनेल से ही पता चल गया होगा। SCRT मतलब हम क्लास 11-12 जो माध्यमिक शिक्षा परिषद की बुक्स होती हैं हम उससे प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो आज 11-12 की SCRT के नोट्स, क्योंकि आपको याद होगा ये क्लासेस अधूरी रह गई थी। मात्र 2 वीडियो मैंने क्लास 11-12 की आपको दी थी SCRT में, जिसका मैं डिस्क्रिप्शन में पूरा प्लेलिस्ट डाल दूंगी। प्लेलिस्ट में आपको मानव शरीर क्रिया विज्ञान, क्योंकि आज फिजियोलॉजी का प्रैक्टिस है। ठीक है, इसमें फिजियोलॉजी के बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न दिए हुए हैं। ठीक है, आप जब इसको कवर करोगे या पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि एग्जाम में यहाँ से प्रश्न आते भी हैं। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। फिजियोलॉजी स्टार्टिंग में दिया है इसमें, तो उसके प्रश्न हमने उठाए हैं। बाद में और भी सारे टॉपिक्स हैं, क्योंकि SCRT 11-12 में आप जानते हो मिक्स होता है सब कुछ, तो हम वो भी प्रैक्टिस करेंगे। पहले ही फिजियोलॉजी निपटा लेते हैं। साथ ही साथ जो चाइल्ड डेवलपमेंट आपका चल रहा है वो भी चलेगा, ऐसा नहीं है कि वो अब नहीं होगा, वो भी चलेगा। लेकिन SCRT वगैरह है या NCRT है, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर पेपर जल्दी में होता है तो ये भी हमें ज़रूर पढ़ने हैं। ठीक है, वो तो चीज़ें पढ़नी ही पढ़नी है जो हम पढ़ा रहे थे अब तक। तो मुझे लगा ये रह गया, पहले इसको कवर कर लेते हैं। ठीक है, तो आज मांसपेशियों से ही संबंधित सारे प्रश्न होंगे, मतलब पेशी तंत्र से संबंधित होंगे, क्योंकि कंकाल तंत्र हम पढ़ चुके थे। ठीक है, इससे पहले वाले में और कोशिका पढ़ चुके थे, तो उनको आप डिस्क्रिप्शन में लिंक मैं दे दूंगी, वहाँ आप देख लीजिएगा। तो आज हम मांसपेशियों को स्टार्ट करने से पहले, इनके प्रश्न सॉल्व करने से पहले बहुत बेसिक सी चीज़ें जानेंगे। जो मांसपेशियाँ होती हैं, आप जानते हो हमारे शरीर का जो भी संचालन होता है, जो भी गतिशीलता होती है, यह हमारा जो कंकाल तंत्र है, जो हमारा स्केलेटन सिस्टम है, ठीक है, उसको क्या किए हुए ही कंट्रोल किए हुए एक ढांचा प्रदान करने का काम करता है। हमारे शरीर में विभिन्न गतियाँ होती हैं, प्रचलन, उठना बैठना। ठीक है, प्रचलन मतलब हमारा शरीर का सिकुड़ना या फैलना थोड़ा बहुत होता रहता है, ये सारी चीज़ें। भोजन का चबाना, काटना, ये जितनी सारी गतियाँ होती हैं, चाहे आहार नाल में भोजन का डाइजेशन हो रहा है, हम चीज़ों को निगल रहे हैं, हम श्वसन की क्रिया कर रहे हैं, वायु को ग्रहण कर रहे हैं, बाहर निकाल रहे हैं, हृदय हमारा गति कर रहा है, तो ये सारी चीज़ें क्या है, सब मांसपेशियों से बने अंग है, क्योंकि कंकाल तो हिल ही नहीं पाएगा। तो यहाँ पर इसीलिए हम मांसपेशियों से संबंधित बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं, उसकी बात करेंगे। एक एक प्रश्न आपको सही मिलेगा यहाँ पर, क्योंकि ये सब SCRT के नोट्स हैं, माध्यमिक शिक्षा परिषद की ये किताबें हैं, तो आपका सारा आंसर ऑथेंटिक रहेगा। आप क्योंकि यहाँ पर कुछ क्वेश्चन के आंसर आपको 1-2 कन्फ्यूजिंग वाले भी मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ से डाउट आपका क्लियर हो जाएगा। स्टार्ट करती हूँ। मांसपेशियाँ शरीर का लगभग कितना प्रतिशत भाग बनाती हैं? A है 20%, B है 40%, C है 50% और D है यहाँ पर 70%। तो जो मांसपेशियाँ हैं हमारे शरीर का कितना प्रतिशत भाग बनाती है, आपसे अगर ये प्रश्न किया जाए तो यहाँ पर राइट आंसर होगा यहाँ पर 50%। ठीक है, हम सभी जानते हैं हमारा शरीर जो है कई प्रकार के तंत्रों से मिलकर बना है, सिस्टम से मिलकर बना है, जिसमें एक जो मांसपेशी तंत्र होता है, पेशीय तंत्र होता है, ये भी मुख्य होता है। और इनका निर्माण किससे होता है? पेशी तंत्र का मांसपेशियों से होता है। ठीक है, इसलिए हम इसको पेशी तंत्र कहते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन है 2, मांसपेशियों का शरीर में कार्य क्या है, ये आपको बताना है। क्या ये शरीर को आकार प्रदान करती हैं? B है अस्थियों के ऊपर ये आवरण चढ़ाने का कार्य करती हैं। C है शरीर को गतिशीलता प्रदान करती हैं, या D है उपर्युक्त सभी। तो यहाँ पर जो पेशियाँ होती हैं, आपकी मांसपेशियाँ, ये हमारे शरीर में ये सारे ही कार्य करती हैं। ठीक है, चाहे श्वसन तंत्र हो गया, चाहे पाचन तंत्र हो गया, चाहे हृदय हो गया, आपका जो भी फैलता है, सिकुड़ता है, जो भी गतिशीलता होता है, संकुचन विमोचन होता है, हम लोग इधर उधर जाते हैं, ये सारी गति किससे है? मांसपेशियों से है। ठीक है, तो D ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन है 3, निम्नलिखित में से किस अंग के प्रसारण में मांसपेशियाँ भूमिका निभाती हैं? क्या रक्त परिसंचरण तंत्र के? B है उत्सर्जन व श्वसन क्रिया में, C है ध्वनि प्रसारण में, D है निम्न में से सभी। तो जो मांसपेशियां हैं, हमने कहा ना, जो भी हमारे शरीर में क्रियाएं हो रही, जो भी क्रियाओं का संचालन हो रहा है, संकुचन विमोचन हो रहा है, तो ये सारी ही चीज़ें किसके? मांसपेशियों के माध्यम से ही होता है। चाहे रक्त परिसंचरण तंत्र का कार्य हो गया, चाहे उत्सर्जन तंत्र व श्वसन क्रिया का कार्य हो गया, या ध्वनि प्रसारण का कार्य हो गया, आहार नाल का कार्य हो गया, पाचन तंत्र का कार्य हो गया, सब कुछ आपका पॉसिबल मांसपेशियों के माध्यम से ही है। तो यहाँ पर भी D ऑप्शन आपका सही था। कुछ प्रश्न बेसिक है, कुछ डिफिकल्ट भी आएंगे, आप परेशान बिल्कुल ना हो। क्वेश्चन 4 है, हमारे शरीर की सबसे कमज़ोर मांसपेशी इनमें से कौन सी है, ये आपको बताना है। और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, पूछे भी जाते हैं। ठीक है, टांग में पाई जाने वाली पेशी, या कान में पाई जाने वाली पेशी, नेत्र गोलक के कोटर में पाई जाने वाली पेशी, या निचले जबड़े की
जो पेशी होती है उसकी बात करेंगे। तो आपसे अगर हम बात करें जो हमारे शरीर की सबसे बड़ी पेशी होती है, अगर वो पूछी जाए तो आप जानते हो टांग में पाई जाने वाली पेशी सबसे बड़ी पेशी होती है, ठीक है, बड़ी पेशी होती है। और जो कान में पाई जाने वाली पेशी होती है ये सबसे छोटी पेशी होती है, ठीक है, सबसे छोटी पेशी होती है। और जो निचले जबड़े में पाई जाती है ये सबसे मजबूत पेशी होती है, ठीक है, मजबूत। अब आपके 3 क्वेश्चन यहाँ पर क्लियर हुए। लास्ट की अगर हम बात करते हैं तो सी ऑप्शन जो आपका सही होगा। जो नेत्र गोलक के कोटर में जो आपकी पेशी, मतलब जो नेत्र में आपकी जो पेशी पाई जाती है वो क्या होती है, सबसे ज़्यादा कमज़ोर मांसपेशी मानी जाती है, ठीक है। तो नेत्र की पेशी कैसी होगी, सबसे ज़्यादा कमज़ोर पेशी होती है, ठीक है। बढ़ते हैं हम आगे क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। हमारे शरीर में लगभग कितनी मांसपेशियां पाई जाती हैं? ए ऑप्शन है, ये क्वेश्चन कन्फ्यूज़ करता है, इसको ध्यान से पढ़िएगा, 365। बी ऑप्शन है 260, सी ऑप्शन है 370, डी ऑप्शन है 639, 639। तो यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन मिलते हैं, कहूँ या फिर आपसे कहूँ 3 ऑप्शन मिलते हैं। एक मिलता है 539, ठीक है, और एक मिलता है 600, ठीक। तो 600 भी इसी बुक में इसी लेसन में दिया है एक जगह पर, और दूसरी जगह पे 639 दिया है। तो अब मैं आपसे ये कहूँगी आप इन 2 ऑप्शन को ही आपको मिले जब भी एग्ज़ाम में, तो आप क्या करोगे, इन 2 ऑप्शन को मानोगे, एक तो 639 का या फिर 600। क्यों? क्योंकि आपके पास यहाँ पर प्रूफ देने के लिए होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन सही होगा, क्योंकि 600 639 इन 2 में से जहाँ तक एक ही मिलेगा आपको, दोनों मिलेंगे भी नहीं, ठीक है। अगर बाई चांस मिलता है तो आप इन दोनों में से जो मन में आए लगा दो, क्योंकि बुक में आपको दोनों ही ऑप्शन मिल रहे हैं, लेकिन 539 मत लगाना, ठीक है। तो यहाँ पर कितना प्रतिशत, 50% भाग हमारा शरीर का जो है मांसपेशियों से बना होता है, और जिसमें 639 पेशियाँ पाई जाती हैं, ठीक है। अगर ये ना मिले तो आपको 600 वाला आंसर यहाँ पर करना पड़ेगा। आगे हम बात करेंगे, क्वेश्चन 6 है, निम्नलिखित में से हमारे शरीर की सबसे बड़ी मांसपेशी कौन सी है? क्या ग्लूटियस मैक्सिमस है, या भी स्टेपेडियस है, या स्टेप्स है, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो हमारे शरीर की यहाँ पर सबसे कौन सी बड़ी मांसपेशी अगर पूछी जाए तो बड़ी मांसपेशी आपके पैर की होगी, जांघ की होगी, घुटने की होगी, ऐसे करके आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, ठीक है। सबसे बड़ी पेशी ये होगी, तो इसका नाम अगर पूछा जाए तो क्या है, ग्लूटियस मैक्सिमस, ठीक है। स्टेपियस अगर पूछा जाए, स्टेपेडियस, ठीक है। तो ये स्टेप्स जो हड्डी होती है कान की, आप जानते हो सबसे छोटी कान की हड्डी है स्टेप्स, ठीक है, कान की हड्डी है सबसे छोटी स्टेप्स। और इसी हड्डी में क्या होता है, स्टेपेडियस जो आपका सी ऑप्शन है यहाँ पर, ये मांसपेशी होती है। तो ये सबसे छोटी मांसपेशी हो गई और ये सबसे बड़ी मांसपेशी आपकी हो गई, ठीक है। स्टेपेडियस हमारे शरीर की सबसे छोटी मांसपेशी होती है, ध्यान रखिएगा, जो कि हमारे कान में पाई जाती है। और जो हमारे आँख की मांसपेशी होती है वो सबसे कमज़ोर मांसपेशी होती है। ओके, बढ़ते हैं आगे। अगर अच्छा लग रहा हो तो भाई चैनल को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा, ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आप लोगों के ऊपर हम बहुत भरोसे के साथ यहाँ पर बैठे हुए हैं, और आप लोग हमारा भरोसा जो है नित्य प्रतिदिन कमज़ोर करते जा रहे हो। और इतने पे भी आप जानते हो बहुत सारी समस्याओं के साथ मैं आपको प्रतिदिन एक वीडियो ला रही हूँ। आप हमारे घर में अगर रहेंगे आके ना, तो आपको पता चलेगा कि चीज़ें कैसे कैसे मैनेज कर रही हूँ मैं। ऐसा नहीं है कि मैं कोई भी काम स्किप कर रही हूँ, ठीक है ना। बस तरीके ढूंढ रखे हैं मैंने शॉर्टली चीज़ें कैसे हम कम समय में ज़्यादा काम करें, क्योंकि हम होम साइंस के स्टूडेंट हैं, ठीक है। बकाया आप हमारी फिजिकल कंडीशन देख के आप कहोगे कि आपको ज़रूरत क्या है ये सब करने की, लेकिन बस अपना मन है और चाहती हूँ काबिल बनना, बस इतना सा है, जो कि आप भी चाहते हो तभी तैयारी कर रहे हो। तो क्वेश्चन 7 है यहाँ पर, मांसपेशियों का निर्माण निम्नलिखित में से किन कोशिकाओं द्वारा होता है? तो आज हम उम्मीद करेंगे आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा हमें शेयर एंड सपोर्ट करेंगे, ठीक है। और अगर इतने पर भी आपको तरस हम पर नहीं आता है, हमारी मेहनत पर नहीं आता, देखो हम मेरी कोई वो चीज़ नहीं है कि मैं बिना पढ़ाए आपसे कुछ भी उम्मीद कर रही हूँ, पढ़ा रही हूँ ना मैं यहाँ पर, ठीक है। तो क्वेश्चन 7 की बात करेंगे, अच्छे से पढ़िएगा। मांसपेशियों का निर्माण निम्नलिखित में से किन कोशिकाओं द्वारा होता है? ए है हृदय कोशिकाओं द्वारा, बी है पेशी कोशिकाओं द्वारा, सी है समसूत्री कोशिकाओं द्वारा, डी है निम्न में से कोई नहीं। तो मांसपेशियों का निर्माण यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। मांसपेशियों का निर्माण, तो मांसपेशियाँ आपको पता है 3 तरीके की होती हैं, लेकिन यहाँ पर जो सीधे सीधे प्रश्न पूछा गया तो आप कहोगे पेशी कोशिकाओं के द्वारा, ठीक है। और यहीं पर अगर आपसे पूछा जाए, देखो कोशिकाएं बनी किससे होती हैं? मांसपेशियों की, पेशी कोशिकाओं द्वारा, मतलब मांसपेशियों का निर्माण होता है। लेकिन यहीं पर अगर आपसे पूछा जाए इनका आकार वगैरह, तो कैसे ही होती हैं ये पेशी कोशिकाएं? ये लंबी होती हैं, ठीक है, लंबी होती हैं, संकरी होती हैं, संकरी होती, लंबी संकरी, बेलनाकार, या इनमें तर्कु तंतु भी पाए जाते हैं, ठीक है, बेलनाकार,
तर्कुरूपी। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि क्या तर्कुरूपी होती हैं, तो बिल्कुल हाँ, ये तर्कुरूपी होती हैं। ठीक है, तो ये आपको आई थिंक इतना समझ आ गया होगा। लेकिन मुझे लग रहा है मैंने यहाँ पे कुछ गलत बोल दिया। हाँ, यहाँ पर थोड़ा गलत बोल दिया मैंने। ग्लूटियस मैक्सिमस जो है ये पैर में नहीं, कमर में पाई जाती है। ठीक है, कमर में का जो कूल्हे की जो मांसपेशी होती है वो होती है, पैर की नहीं, कूल्हे की होती है। पैर की तो जो फीमर हड्डी होती है जांघ की, वो होती है सबसे बड़ी हड्डी। ठीक है, फीमर। लेकिन पेशी अगर पूछी जाए तो ये कूल्हे की होती है। ओके, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया बोलने में। ठीक है, क्योंकि पैर में जो जांघ होती है उसकी फीमर हड्डी जो होती है काफ़ी लंबी होती है, सबसे लंबी वही होती है। तो उस धोखे में मैंने बोल दिया जांघ का, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। बस इसको थोड़ा सा क्लियर कर लीजिएगा, जहाँ पर पैर लिखा है वहाँ पे कूल्हा कर दीजिएगा। ठीक है, ये सबसे बड़ी मांसपेशी होती है, कूल्हे की होती है। मैं ये नहीं चाहती, मैंने बता दिया ना, ऐसा तो नहीं है कि मैंने गलत बता दिया फिर अपनी बड़ी बड़ी में मैंने आपको सही नहीं कराया, धोखे से गलत हो गया, कोई बात नहीं, इंसान हूँ मैं भी। क्वेश्चन 8 है, निम्नलिखित में से कौन सा गुण पेशियाँ में विशेष तौर पर पाया जाता है। मतलब कौन सा ऐसा गुण है जो पेशियों में विशेष तौर पर पाया जाता है। क्या आकुंचनशीलता का, या बी है सामूहिक आकुंचन का, सी है केवल ए, डी है ए व बी दोनों। देखो ये यहाँ पर अगर हम विशिष्ट की बात करें तो पेशियों में आप जानते हो आकुंचनशीलता का गुण भी पाया जाता है, और यहाँ पर सामूहिक आकुंचन का भी गुण जो है इनमें पाया जाता है। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा सी ऑप्शन सही। देखो विशेष मुख्य गुण जो होता है आकुंचनशीलता का होता है। ये आकुंचनशीलता का जो मुख्य गुण होता है, इसी की वजह से ये सारी जो पेशियाँ होती हैं छोटी छोटी मिलकर क्या करती हैं, सामूहिक आकुंचन का कार्य करती हैं, मतलब सामूहिक रूप से मिलकर काम करती हैं। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए तो ये आकुंचनशीलता का गुण है, ये आता कहाँ से मांसपेशियों में, तो आपका आंसर होगा क्या, सूक्ष्म ऊतकों के द्वारा, सूक्ष्म ऊतकों के द्वारा आता है। या यहाँ पर हम कह सकते हैं सूक्ष्म ऊतकों को क्या कह सकते हैं, सूक्ष्म ऊतकों को माइक्रोफिलामेंट। ठीक है, या इसको हम सूक्ष्म तंतुक भी कह सकते हैं। ठीक है, सूक्ष्म ऊतक या सूक्ष्म तंतुक या फिर माइक्रोफिलामेंट के कारण यहाँ पर जो होता है आकुंचनशीलता का, मतलब सी ऑप्शन सही होगा, केवल ए। ठीक है, का गुण आता है। और आकुंचनशीलता का जो गुण है, प्रत्येक मांसपेशी जब मिल जाती है तो वो सामूहिक आकुंचन कहलाता है। ठीक है, मतलब जब सारी मांसपेशियाँ मिलकर काम कर रही हैं, तो क्योंकि सारी मांसपेशियों का कार्य हर जगह एक साथ तो नहीं हो सकता ना, कभी कभी हो सकता है हार्ट ही काम कर रहा हो और अंग, मतलब उतना तो हार्ट एक होता है परमानेंटली कार्य करता है, बिल्कुल भी कभी गति उसकी रुकती नहीं है, लेकिन तो वहाँ पर अलग पेशी काम करेंगी। ठीक है, और शरीर जैसे हमारी ऐच्छिक पेशियाँ हैं कुछ, जो हमारा हाथ है पैर है, तो वहाँ पर क्या है, पेशियाँ हमारी इच्छा के अधीन कार्य करेंगी। ठीक है, तो उस समय क्या है, ज़रूरी थोड़ी ना हर जगह पे सामूहिक आकुंचन की आवश्यकता पड़े ही पड़े, लेकिन जो आकुंचनशीलता होती है वो प्रत्येक में अलग अलग, साथ में काम करोगे तो भी चाहिए होगी, अलग अलग काम करोगे तो भी चाहिए होगी। ठीक है, तो यहाँ पर बात खत्म करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं, निम्नलिखित में से किसके कारण ये जो मांसपेशियाँ होती हैं, मांसपेशियों में यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक है। ठीक है, किसके कारण मांसपेशियाँ कर दीजिएगा, मांसपेशियों में आकुंचनशीलता का गुण विशेष तौर पर पाया जाता है। ए है मायोसिन व एक्टिन प्रोटीन के कारण, बी है सूक्ष्म तंतुओं के कारण, सी है पेशी ऊतक के कारण, डी है उपर्युक्त सभी के कारण। तो अब आप यहाँ पर कहोगे कि भाई बी ऑप्शन सही है, लेकिन यहाँ पर आप बी को नहीं मानोगे, किसे मानोगे, यहाँ पर मायोसिन व एक्टिन प्रोटीन मानोगे। क्यों, क्योंकि वहाँ पर जो हमने आपको बात बताई, तो वो जो मायोसिन और जो एक्टिन जो प्रोटीन होता है, यही सूक्ष्म ऊतकों को क्या करता है, सूक्ष्म तंतुओं को क्या करता है, एक्टिवेट करने का कार्य करता है। तो यहाँ पर जब आपको ए ऑप्शन मिल जाएगा तो आप बी के साथ नहीं जाओगे। ठीक है, जो सूक्ष्म तंतु होते हैं वो आकुंचनशीलता में भूमिका निभाते हैं, लेकिन सूक्ष्म तंतुओं को भी उत्तेजित करने का काम यहाँ पर मायोसिन व एक्टिन प्रोटीन करते हैं। इस वजह से हम ए ऑप्शन को यहाँ पर सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मायोसिन व एक्टिन जो प्रोटीन होता है, और मायोसिन व एक्टिन से प्रश्न पूछे भी जाते हैं, तो आप यही कहोगे आकुंचनशीलता का गुण जो होता है वो हमारे ए ऑप्शन मायोसिन व एक्टिन प्रोटीन के कारण होता है, क्योंकि हमारी जो सूक्ष्म तंतु होते हैं इनमें ये प्रोटीन जो है, ये जो मायोसिन है, ये काफ़ी मात्रा में रहता है और ये इन्हें एक्टिवेट करने का कार्य करता है। बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 10 की बात करेंगे।
मांसपेशियों में उपस्थित डैश कोशिकाओं द्वारा संवेदनाओं का अनुभव होता है। भाई मांसपेशी में ऐसी कौन सी, यहाँ पर कौन सा ऊतक है जिस वजह से, या तंतु है जिस वजह से हमें संवेदनाएं फील होती हैं, ठीक है, जो फीलिंग्स आती हैं वो किसके कारण आती है, ऊतक के द्वारा, स्नायु के द्वारा, कोशिकाओं के द्वारा, या फिर डी है उपर्युक्त सभी के कारण। तो यहाँ पर जो हमारा मेन आंसर होगा वो होगा संयोजी तंतु के कारण, ठीक है। कनेक्टिव टिश्यूज के कारण होता है, क्योंकि ये कनेक्ट करती है, मान लो हाथ में किसी चीज़ ने काटा, ठीक है ना, और आपकी मांसपेशियों को फील हुआ, ठीक है, तो ये होता है स्नायु, जिसे हम कनेक्टिव भी टिश्यू कह सकते हैं, ठीक है ना, इसके वजह से होता है, ठीक है। आपको यहाँ पर एक पॉइंट और पता होना चाहिए, जो स्नायु कोशिकाएं होती हैं संवेदी पेशी की तरह काम तो करती हैं, लेकिन जब मरणोपरांत आप जानते हो हमारा शरीर कैसा होता है, अकड़ जाता है। मरणोपरांत आप जानते हो शरीर अकड़ जाता है, तो वो क्यों होता है, तो वो यही होता है, जो आकुंचनशीलता होती है आपके शरीर में वो खत्म हो जाती है। क्यों? क्योंकि रक्त आपका जम जाता है, प्रोटीन जो है वो काम करते नहीं है, भाई रक्त में ही प्रोटीन्स होते हैं, ठीक है। तो हमारा शरीर क्या होता है, यहाँ पर आकुंचनशीलता खत्म होने के कारण हमारा शरीर क्या होता है, अकड़ जाता है। आगे हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 की, निम्नलिखित में से, तो आपसे अगर ऐसा प्रश्न पूछा जाए कि हमारा शरीर मरणोपरांत क्यों अकड़ जाता है, तो आकुंचनशीलता के अभाव के कारण, ठीक है। क्वेश्चन है 11, निम्नलिखित में से कौन सा भाग मांसपेशियों में पाया जाता है। ए है मूल स्थान या मूलबंध, बी है तुंद जिसे हम बैली भी कह सकते हैं, या फिर सी है कंडरा, या फिर कंडरा को आप टेंडन कहते हो, आप जानते हो, डी है उपर्युक्त सभी। तो हमारी जो मांसपेशियां होती हैं वो क्या होता है, तीन तरीके से पाई जाती हैं, ठीक है। 3 भाग होते हैं, हम ये कह सकते हैं। कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं। तो 3 भागों में अगर हम बात करें, पहला भाग होता है मूल स्थान या मूलबंध, दूसरा होता है तुंद, सी है कंडरा, और डी है उपर्युक्त सभी। तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही होगा, ठीक है। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा, लेकिन हम यहीं पर थोड़ी सी बात इनकी करेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रश्न हो जाते हैं तो समय ज़्यादा बर्बाद होता, तो मैंने सोचा कि इनको हम यहीं पर एक्सप्लेन कर देते हैं। जो मूल स्थान या जो मूलबंध होता है, ठीक है, तो इसकी अगर हम बात करें तो इसको हम कह सकते हैं, ये हमारे शरीर को क्या करता है, ये भाग स्थिर रखने का काम करता है। जो हमारा शरीर एक लय में स्थिर रहता है ना, सीधा लंबा है बिल्कुल, मतलब कंकाल की जो सुडौलता होती है स्थिर रखने का कार्य ये करता है, ठीक है। और ये वाला भाग कभी भी किसी भी कंडीशन में क्या है, घूमता नहीं है। क्यों? क्योंकि ये स्थिर है, ठीक है। ये वाला भाग कभी भी घूमेगा नहीं। तो यह आपसे पूछा जा सकता है मांसपेशी, क्योंकि मांसपेशी का काम ही संकुचनशीलता है, गतिशीलता है, इधर उधर घुमाना फिराना है, लेकिन तब भी आपसे ये प्रश्न बन सकता है कि निम्न में से कौन सा भाग ऐसा है मांसपेशी का जो स्थिर रहता है, घूमता नहीं है, तो वो आप कहोगे मूल स्थान या मूलबंध, ठीक है। यहीं पर अगर हम बैली की बात करें, तुंद की बात करें, तो ये मध्य भाग होगा, ठीक है। मध्य भाग अगर आपसे ऐसे पूछा जाता आप ये आंसर करोगे कि भाई ये मध्य भाग होता है हमारी पेशियों का, ठीक है। और ये कैसे होते हैं, मतलब मोटे भाग होते हैं, जो मांसपेशियों में जो मोटा मोटा स्थान, कहीं कहीं पर आपको दिखता है मांसपेशी मोटी होती है, कहीं पर पतली होती है, तो जो मोटा वाला भाग होता है उसे हम बैली कहते हैं। अगर आपसे पूछा जाए मांसपेशी का कौन सा भाग बैली कहलाता है, तो जो मोटी मोटी मांसपेशियाँ कहीं कहीं पर आपको दिखती मांसपेशियाँ, आपने मसल्स देखी होंगी, बॉडी लोग बनाते हैं देखी होंगी, तो आपने नोटिस किया होगा उनकी जो मसल्स दिखती हैं कहीं पर पतली होती हैं, कहीं पर मोटी होती हैं, तो जो मोटी वाली मसल्स होती हैं वो होती हैं आपकी तुंद। यहीं पर अगर हम बात करते हैं कंडरा या निवेश की, तो आपने कई बार ये प्रश्न पढ़ा भी होगा, सुना भी होगा कि हमारी मांसपेशी को हड्डी से कौन सा भाग जोड़ता है, मांसपेशी को हड्डी से कौन जोड़ता है, तो हम कहते हैं टेंडन। टेंडन मीन्स कंडरा, ठीक है। कंडरा ही होती है जो मांसपेशी को हड्डी से जोड़ने का काम करती है। और एक तो प्रश्न है उसमें कुछ डाउट जो है आपके क्लियर हो जाएंगे। तो कंडरा क्या करती है, मांसपेशी को हड्डी से जोड़ती है। एक प्रश्न बनता है लिगामेंट क्या करता है, तो लिगामेंट हड्डी को हड्डी से जोड़ता है। क्वेश्चन 12 की बात करेंगे, मांसपेशियों का कौन सा भाग श्वेत तंतुओं से निर्मित होता है। ए है मूल स्थान या मूलबंध, बी है तुंद, सी है कंडरा या निवेश, डी है उपर्युक्त सभी। तो हमने अभी आपको ये चीज़ क्लियर नहीं की थी, क्योंकि हमने प्रश्न डाला था और हम देखना चाहते थे आपको, आप अपने मन में सोचिए आपको आंसर पता है या नहीं। तो जो कंडरा या निवेश होता है, ये जो होता है आपका भाग श्वेत तंतुओं से बना हुआ होता है, ठीक है। और इसका आकार अगर आपसे पूछा जाए तो आकार इसका डोरी के समान होता है। किसके? डोरी के समान होता है, ठीक है। डोरी के समान इसका आकार होता है। जैसे हमारे बच्चों की प्लेसेंटा या अपरा होती है, डोरी के समान होती है ना, रस्सी के समान, ठीक है, वैसे ही ये होती है। और ये क्या काम करती है, अभी हमने जस्ट बताया आपको, हड्डी, मांसपेशी को हड्डी से जोड़ती है और श्वेत तंतुओं से ये बनी हुई होती है। ओके, बढ़ते हैं आगे।
तीसरा भाग होता है और ये मांसपेशी का, ये भी याद रखना। क्वेश्चन 13 है, कार्य एवं संरचना के आधार पर मांसपेशियां कितने प्रकार की होती हैं? क्या 2 प्रकार की होती हैं, 3 प्रकार की होती हैं, 4 प्रकार की होती हैं, 5 प्रकार की होती हैं? तो कार्य एवं संरचना के आधार पर जो मांसपेशियां होती हैं हमारी 3 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी? एक होती है आपकी रेखित, ठीक है, रेखित पेशी, या जिसको हम ऐच्छिक पेशियां भी कहते हैं। रेखित और ऐच्छिक क्यों कहते हैं? देखो, इनमें रेखाएं पाई जाती हैं, इन पेशियों में रेखाओं के समान संरचना होती है। ऐच्छिक मतलब हमारी इच्छा के अधीन, ठीक है, वॉलेटरी मसल्स होती हैं, ये हमारी इच्छा के अधीन कार्य करती हैं, हमारी इच्छा के अधीन। जो हम हाथ पैर चलाते हैं ये थकती भी जल्दी हैं, क्यों? क्योंकि हमारी इच्छा के अधीन है, हम बोर होने लगते हैं, हम थक जाते हैं, एक काम से ऊब जाते हैं, तो ये थकती भी जल्दी हैं। दूसरी की बात करेंगे आपकी जो होती है अरेखित पेशियाँ, ठीक है। अरेखित पेशियाँ जो होती हैं जिन्हें हम अनैच्छिक पेशियाँ कहते हैं, ठीक है। इनवॉलेंटरी मसल्स जो होती हैं वो क्या करती हैं? वो हमारी इच्छा के अधीन नहीं होती। क्यों? क्योंकि वो कहाँ पाई जाती हैं? हमारे आंतरिक अंगों में पाई जाती हैं, जैसे आहार नाल है, मूत्राशय है, पित्ताशय है, या फिर कह सकते हैं श्वास नाल है, गर्भाशय है, योनि है, रुधिर है। ये चीज़ें क्या आपकी इच्छा के अधीन इनके अंदर का संकुचन विमोचन आपसे पूछकर होता है? नहीं होता। चाहे पुरुषों में शिशन हो गया, टेस्टिस हो गया, चाहे हमारे प्लीहा हो गया जहाँ पर अस्थि मज्जा जो आरबीसी है जिसकी मृत्यु होती है, ठीक है, चाहे नेत्र की आंतरिक संरचनाएं हो गई, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपकी अरेखित पेशियों की बनी हुई होती हैं। तीसरी आपकी होती है हृदय पेशियाँ, ठीक है। हृदय पेशियाँ जो होती हैं ये कहाँ पाई जाती हैं? ये आपके हृदय में पाई जाती हैं। इनमें कोई विशेष अलग विशेषता नहीं होती है, बस एक विशेषता होती है, रेखित पेशियों की तरह इनमें रेखाएं पाई जाती हैं, ठीक है, लेकिन ये रेखित पेशियों की तरह काम नहीं करती हैं। भाई हमारी इच्छा के अधीन काम नहीं करता है हृदय, ठीक है, काम ये रेखित पेशी की तरह करता है, लेकिन संरचना जो है इसकी रेखित पेशियों की तरह पाई जाती है। इस पर मतलब जो आकार या जो लाइनें धारियाँ होती हैं, ठीक है, रेखाएं होती हैं, वो कैसी होती है? रेखित पेशियों की तरह। और जो कार्य इसका होता है वो अरेखित पेशी की तरह होता है, हमारी इच्छा के अधीन ये कार्य हृदय नहीं करता है, ठीक है। तो यहाँ पर आई होप आपको तीनों पेशियाँ समझ में आ गई होंगी। 3 प्रकार की मांसपेशियाँ होती हैं। आगे हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 14 की, निम्नलिखित में से कौन सी पेशियां तंत्रिका तंत्र के चेतन नियंत्रण में रहकर जंतु की इच्छा अनुसार कार्य करती हैं? भाई पेशियां कौन सी? जो हमारे पशु मतलब हम हैं, जंतु मतलब हम हैं, इंसान मतलब हम हैं, प्राणी ह्यूमन सबको ही तो हम है ना। तो ये जो होती हैं पेशियाँ, ये क्या होती है? हमारा जो चेतन मन है भाई हमारे नियंत्रण में काम कर रही हैं सारी। तो वो कौन सी पेशियाँ होंगी? अभी हमने बताया अनैच्छिक होंगी क्या? ऐच्छिक होंगी? हृदय होंगी? उपर्युक्त तो सभी होंगी क्या? नहीं भाई, ऐच्छिक पेशियाँ। ऐच्छिक पेशियाँ व्यक्ति के अधीन होकर इच्छा के अनुसार कार्य करती हैं, हमारा उन पर चेतन नियंत्रण होता है, हम चाहें तो करें, नहीं तो नहीं करें, किसी की दम नहीं है जो हमसे कुछ करा ले, ठीक है। तो बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। बात करते हैं क्वेश्चन 15 की, रेखित या ऐच्छिक पेशियों को कहा जाता है? ए है दैहिक पेशियाँ, बी है कंकालीय पेशियाँ, या फिर सी है स्ट्रिप्ड या वॉल्यूंटरी मसल्स, या डी है उपर्युक्त सभी। तो हम अगर रेखित या ऐच्छिक पेशियों की बात करें तो इन्हें दैहिक पेशियाँ भी कहेंगे, क्योंकि हमारा जो सामने का देही जो शरीर होता है, देही मतलब आप जानते हो शरीर जो हमारा होता है इसे देही भी बोलते हैं लोग गाँव में आप देखोगे देही बोलते हैं। देही का दैहिक हो गया, मतलब हमारी देही हमारे शरीर में पाई जाती हैं, बिल्कुल सही है। कंकाल पेशियाँ होती हैं, बिल्कुल हमारे ऊपरी भाग में ये पेशियाँ पाई जाती हैं विशेष तौर पर, क्योंकि हमारी इच्छा के अधीन ये कार्य करती हैं। स्ट्रिप्ड या वॉल्यूंटरी हम इनको इंग्लिश में बोलते हैं, ठीक है। तो डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। ये रेखित पेशियों के अन्य नाम है। आप जानते हो एग्जाम्स में आजकल ये भी चीज़ें शुरू हो गई हैं कि हिंदी जो इंग्लिश को हिंदी में ही लिख देते हैं, तो यहाँ पर इसलिए मैंने इस चीज़ को डाला है थोड़ा सोच के, तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही होगा। आगे हम बात करें क्वेश्चन नंबर 16 की, पेशियों के चारों ओर पाया जाने वाला आवरण क्या कहलाता है? क्या कंड्रा कहलाता है, एपिमाइसियस कहलाता है, सार्कोलेमा कहलाता है, या फिर उपर्युक्त सभी? पेशियों के चारों ओर पाया जाने वाला आवरण आपको बताना है क्या कहलाता है। तो जो आपकी पेशियाँ होती हैं, ये भी किसकी बात हो रही है? रेखित पेशियों की बात हो रही है आपसे, ठीक है। जो हमारी रेखित पेशियाँ होती हैं इनका जो कह सकते हैं आवरण होता है, इन पेशियों के चारों ओर जो आवरण होता है वो एपिमाइसियस कहलाता है, एपिमाइसियस कहलाता है। और यहीं पर अगर हम बात करेंगे जो सार्कोलेमा होता है, सार्कोलेमा क्या होता है? सी ऑप्शन में आपको दिख रहा है। तो ये क्या होता है? जो हमारी पेशियाँ होती हैं, ऐच्छिक पेशियाँ जो होती हैं, यहाँ पर ऐच्छिक लगा लीजिएगा, ये प्रश्न ऐच्छिक पेशियों से है, ठीक है। ऐच्छिक जो पेशियाँ होती हैं तो सार्कोलेमा
जो होता है इसको इसके चारों तरफ से घेरे हुए होता है एक कोशिका कला या फिर आवरण इसका कह सकते हैं, कोशिका कला या आवरण, ठीक है, जिसमें ये सेफ रहती हैं, कोशिका कला या आवरण, ठीक है। आवरण भी आप इसको कहते हो, जैसे हमारे शरीर पे एक श्लेष्मिक झिल्ली का आवरण होता है ना, उस तरीके से जो हमारी ऐच्छिक पेशियाँ होती हैं उनको एक आवरण घेरे होता है, वो सार्कोलेमा कहलाता है, ठीक है। क्योंकि हमारे शरीर में जो पेशियां होती हैं उनमें दो तरीके के आवरण होते हैं। जो एपीमायोसिस होता है वो संयोजी ऊतक का आवरण होता है, ठीक है। संयोजी ऊतक का आवरण अगर कहा जाएगा तो वो हो जाएगा आपका पेरीमाइसिस, ठीक है। और यहाँ पर जो सार्कोलेमा होता है ये कोशिका कला का आवरण होता है, ठीक है। जो कोशिका जो आपकी सेल मेम्ब्रेन होती है उसका आवरण जो होता है वो सार्कोलेमा कहलाता है, ठीक है। तो ये दोनों का डिफरेंस ध्यान रखना, दोनों ही आवरण है पेशियों के, ऐच्छिक पेशियों के दोनों ही आवरण है, लेकिन जो एपीमायोसिस है ये संयोजी ऊतक का आवरण है, ठीक है। और ये जो सार्कोलेमा है वो कोशिका कला का आवरण है, मतलब कोशिका कला से बना हुआ आवरण है। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है, दोनों का नोट कर लेना, ठीक है, क्योंकि प्रश्न कोई भी पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर है यहाँ पर 17, पेरीमाइसिस क्या है। पेरीमाइसिस, अभी हमने एपीमाइसिस की बात की थी। एपीमाइसिस क्या बताया था हमने, ध्यान से सुनिए। एपीमाइसिस किसका आवरण है, संयोजी ऊतक का, ठीक है, संघन संयोजी ऊतक का आवरण है, ठीक है। सर्कोलेमा किसका आवरण है, जो कोशिका कला का आवरण है। सर्कोलेमा किसका है, सर्कोलेमा, ठीक है, कोशिका कला का आवरण है, ठीक है, कोशिका कला का आवरण है। डिफरेंस याद रखना। और यहाँ पर बात हो रही पेरीमाइसिस, ठीक है, एपीमाइसिस की बात नहीं हो रही, पेरीमाइसिस की बात हो रही है। तो जो पेरीमाइसिस क्या है ये आपको बताना है, क्या ये आपका उपकला ऊतक है, ठीक है, या फिर संयोजी ऊतक है, या तंत्रिका ऊतक है, या फिर तंतुमय ऊतक है। तो यहाँ पर जो आपका पेरीमाइसिस होता है ये अगर हम बात करें ये भी संयोजी ऊतक का बनता है, लेकिन ये आवरण नहीं है। एक तो सबसे बड़ी चीज़ कन्फ्यूज़न ध्यान रखना कि ये भले ही संयोजी ऊतक का बनता है, ठीक है, लेकिन ये कोई आवरण नहीं है। एपीमाइसिस क्या है, आवरण है संयोजी ऊतक का, लेकिन जो पेरीमाइसिस है ये आवरण नहीं है। ये पेशियों को, जो आपकी ऐच्छिक पेशियां हैं इनको बांध कर रखने का कार्य करती हैं, ठीक है, बांध कर रखने का कार्य करती है। और संयोजी कनेक्टिव टिश्यू का मतलब ही होता है एक दूसरे से जोड़ना, बांधना मतलब एक दूसरे से जोड़ कर रखना, ठीक है ना। और ये जो किस रूप में पाई जाती है, गुच्छे के रूप में, या फूलों या बंडल्स के रूप में आपसे पूछा जाए किस रूप में ये पाई जाती हैं, तो ये पेशियाँ जो होती हैं, जो पेरीमाइसिस होती हैं, ये क्या करती हैं, जो छोटी छोटी पेशियाँ होती हैं रेखित, उनको गुच्छों या फूलों में बांध कर रखने का कार्य करती हैं। संयोजी ऊतक की ये भी बनी हुई होती हैं, ठीक है। तो मैं अपनी तरफ से कोशिश करती हूँ एक एक पॉइंट क्लियर करने की, ठीक है। इतने पे भी अगर आपको नहीं समझ आता है तो आप हमें कमेंट कर सकते हो, हम आपको पर्सनली चीज़ों को कमेंट में समझा देंगे, ठीक है। हमारी आप लोग नोटिस करते होगे, आप लोग जब भी प्रश्न छोड़ते हो मैं आंसर कोशिश करती हूँ, सबसे ज़्यादा समय तो मेरा इसी चीज़ में जाता है, मैं आपके रिप्लाई ज़रूर देती हूँ, ठीक है। कई बार मेरे घर में डांट भी पड़ जाती है, क्या पूरे दिन फ़ोन में लगी रहती हूँ, लेकिन मैं आप लोगों के मैसेज के रिप्लाई देती हूँ, ठीक है ना। क्वेश्चन 18 है, निम्नलिखित में से हड्डियों को मांसपेशियों से जोड़ता है। यहाँ पर प्रश्न कर लीजिए, उल्टा कर लीजिए इसको, मांसपेशियों से हड्डियों को कौन जोड़ता है, ठीक है। मांसपेशी की क्लास है तो मांसपेशी से ही शुरुआत करो तो ज़्यादा सही है। लिगामेंट, एक्टिन, कंडरा या सर्कोलेमा। तो कंडरा मतलब टेंडन, सी ऑप्शन। अभी जस्ट मैंने आपको ये क्लियर किया था, जो टेंडन होता है कंडरा होता है, ठीक है, सी ऑप्शन। ये क्या करता है, मांसपेशी को हड्डी से जोड़ने का काम करता है। लिगामेंट आजकल डॉक्टरी भाषा में आप देखते होंगे, जब भी हॉस्पिटल जाते हो किसी की हड्डी टूट जाती है तो डॉक्टर ये नहीं कहता हड्डी टूट गई, ये कहता लिगामेंट टूट गया, ठीक है, लिगामेंट टूट गया। लिगामेंट मीन्स हड्डी टूट गई, ठीक है, हड्डी टूट गई, ठीक है। क्यों, क्योंकि एक हड्डी दूसरी हड्डी से जुड़ी हुई है, तो लिगामेंट क्या करता है, हड्डी को हड्डी से जोड़ता है, और ये टूट जाता है तो हड्डी अलग हो जाती है, ठीक है। एक्टिन प्रोटीन होता है, ठीक है। सर्कोलेमा की बात हम इससे पहले कर ही चुके हैं। क्या होता है सर्कोलेमा, कोशिका कला का आवरण होता है, जो मांसपेशी, जो ऐच्छिक पेशियां होती हैं उनको चारों ओर से घेरा हुआ होता है, ओके। इतने पे बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन है 19, पेशी तंतुओं में पट्टियां पाई जाती हैं, ए है अनुप्रस्थ, बी है अनुदैर्ध्य, सी है अनैच्छिक, डी है ऐच्छिक। तो आपको पता है, जो यहाँ पर मैंने एक मिस्टेक हर जगह पे की, ऐच्छिक पेशी, ठीक है, यहाँ पर भी ऐच्छिक पेशी कर लो, ठीक है। ऐच्छिक पेशी तंतुओं में जो पट्टियाँ पाई जाती हैं वो कैसी होती हैं, ये आपको बताना है, ठीक है। तो ये जो आपकी पट्टियाँ होती हैं वो अनुप्रस्थ होती हैं, ठीक है, अनुप्रस्थ टाइप की हड्डियाँ होती हैं। ये जो पट्टियाँ होती हैं हल्की और गहरे दो रंग की होती हैं, ठीक है। जो आपकी ऐच्छिक पेशियाँ होती हैं, ठीक है, इन पे क्या होती हैं, पट्टियाँ जो पाई जाती हैं
दो तरीके की होती है, हल्के रंग और गहरे रंग, दो तरीके की ये होती हैं। अगर आपसे पूछी जाए जो गहरे रंग की पट्टियाँ होती हैं वो किसकी बनी होती हैं, तो ये मायोसिन की बनी होती हैं। मायोसिन आप जानते हो प्रोटीन है एक, ठीक है। और जो हल्के रंग की पट्टियाँ होती हैं वो एक्टिन प्रोटीन की बनी होती हैं। ध्यान रखिएगा, ये दो तरीके की यहाँ पर आपको पेशियाँ देखने को मिलती हैं, ठीक है। और अनुप्रस्थ इनकी काट होती है, आप ऐसे कह सकते हो, ये अनुप्रस्थ पट्टियाँ ये होती हैं, ठीक है। क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 20, पेशियों में गहरे रंग की पट्टियां बनी होती हैं। ए है एक्टिन प्रोटीन की, बी है मायोसिन की, सी है कैल्शियम की, डी है उपर्युक्त सभी की। तो पेशियों में जो गहरे रंग की पट्टियां बनी होती हैं, अभी हमने आपको बताया मायोसिन की बनी होती हैं। देखो ये जो पट्टियां होती हैं हमने बताया दो तरीके की होती हैं, गहरे रंग की पट्टियाँ मायोसिन की और हल्के रंग की पट्टियाँ एक्टिन प्रोटीन की बनी होती हैं। इन्हें दो तरीके से इंडिकेट किया जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा। ए पट्टियाँ कहते हैं एक को, और दूसरे को हम कहते हैं आई पट्टियाँ, ठीक है। ए पट्टियाँ या फिर आई पट्टियाँ हम कहते हैं। जो आपकी ए पट्टियाँ होती हैं जो बनी होती हैं किसकी, मायोसिन की, ठीक है। जो ए पट्टियाँ आपकी होती हैं, ए पट्टियाँ जो होती हैं वो उल्टा हो गया, ए फॉर एक्टिन होगा यहाँ पर, ठीक है। ए फॉर एक्टिन मतलब ए जो पट्टियाँ होती हैं वो किसकी बनी होती हैं, एक्टिन की बनी हुई होती हैं। और जो आई पट्टियाँ होती हैं इनको हम एम पट्टियाँ भी कहते हैं, ठीक है। एम पट्टियाँ भी कहते हैं, और ये किसकी बनी होती हैं, मायोसिन की बनी होती है, ठीक है। जो आई पट्टियाँ होती हैं इनमें रेखाएं पाई जाती हैं वो एम आकार की होती हैं, इसीलिए ये मायोसिन पट्टियाँ कहलाती हैं, ठीक है। मायोसिन की गहरी पट्टियाँ कहलाती हैं। और जो ए होती हैं इसमें रेखाएं होती हैं जेड आकार की, ठीक है। इसमें कौन सी, जेड आकार की रेखाएं होती हैं। तो ध्यान रहेगा, दो पट्टियाँ होती हैं, ठीक है। जो ए फॉर एक्टिन, आप जानते हैं एक्टिन प्रोटीन हो गया, एक जो एक्टिन प्रोटीन होती है उनमें रेखाएं जेड आकार की होती हैं। और जो आई पट्टियाँ होती हैं इन्हें एम भी कहते हैं, ठीक है, एम भी कहते हैं। और एम इसलिए कहते हैं इसमें एम आकार की रेखाएं होती हैं और ये मायोसिन की बनी हुई होती हैं, ठीक है। लेकिन वैसे इनको ए यहाँ पर एम होना चाहिए, लेकिन इनको आई कहा जाता है, ठीक है, आई पट्टियाँ कहा जाता है। जैसे ए में एक्टिन आ रहा तो ए से शुरू हुआ, तो यहाँ पर भी एम होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर आई से ही शुरू होती हैं। लेकिन आपको एम भी मिल सकता है क्योंकि इनका आकार एम की तरह होता है। तो दो तरीके की पट्टी होती है, ए पट्टियाँ और आई पट्टियाँ, ठीक है। बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 21 की बात करेंगे। अच्छा, हल्के रंग की पट्टियाँ किसकी बनी होती हैं, एक्टिन प्रोटीन की, ध्यान रखिएगा। और गहरे रंग की मायोसिन की, कैल्शियम से मजबूती आती है हड्डियों में, ओके। क्वेश्चन है 21, ऐच्छिक पेशियाँ जब निरंतर कार्य करते करते थक जाती हैं तब इन्हें ऊर्जा कहाँ से प्राप्त होती है। ए है माइटोकॉन्ड्रिया से, बी है एडिनोट्राइफॉस्फेट से, सी है माइटोकॉन्ड्रिया एवं राइबोसोम से, डी है उपर्युक्त सभी। तो माइटोकॉन्ड्रिया आंसर मत करना, क्यों नहीं करना, जब एडिनोट्राइफॉस्फेट दिया हो तब, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया में ऊर्जा का निर्माण होता है, इसलिए हम इसको शक्ति गृह कहते हैं। ऊर्जा का यहाँ पर क्या होता है, निर्माण होता है खाली, ठीक है, निर्माण होता है। लेकिन हम अगर बात करें ऊर्जा का निर्माण माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, लेकिन ये ऊर्जा कन्वर्ट किस में होती है, एटीपी में, एडिनोट्राइफॉस्फेट हम इसको कहते हैं। और ये एटीपी ही ऊर्जा देने का काम हमें हमारी मांसपेशियों में जब थकान होती है तो करता है। क्वेश्चन है यहाँ पर 22, हमारे शरीर के आंतरिक अंगों में पाई जाने वाली पेशियाँ कहलाती हैं रेखित या ऐच्छिक पेशियाँ, अरेखित या अनैच्छिक पेशियाँ, हृदय पेशियाँ या उपर्युक्त सभी। तो हमारे शरीर की जो आंतरिक अंगों में पेशियाँ पाई जाती हैं वो अरेखित या अनैच्छिक पेशियाँ आपको पता है कहलाती हैं। और हमने आपको बताया जो बाहरी जो आंतरिक अंग आपके, चाहे कुछ भी आपको जितने अंग आपको लगता है हमारे शरीर के अंदर पाए जाते हैं, आहार नाल से लेकर आपके मूत्राशय, पित्ताशय, श्वास नाल, गर्भाशय, सारी हस्तियाँ, जो चीज़ आप अंदर ही महसूस करो कि अंदर पाई जाती है, जो आपकी एपिडर्मिस अंदर की लेयर होती है, वो सब चीज़ें अरेखित पेशियों की बनी हुई होती हैं, ठीक है ना। जो आपके अरेखित पेशियाँ होती हैं, ये पेशी तंतु काफ़ी कैसे होते हैं, छोटे होते हैं। इनका जो आकार होता है ना, अरेखित पेशियाँ होती हैं उनका आकार 0.0 से 2 से लेकर कितना होता है 0.2 तक, ठीक है, 0.2 मिमी तक, मतलब ये लंबे होते हैं, बहुत ही ये छोटी होती हैं, ठीक है, छोटी पेशियाँ यहाँ पर होती हैं, ओके। बात करेंगे आवरण किसका होता है, इनका जो चारों तरफ का आवरण होता है ये कोशिका कला का ही होता है। चीज़ वही रहेगी, बस इसमें क्या है, चीज़ें पतली हो जाएंगी। सर्कोलेमा का भी आवरण होता है, दोनों के ही आवरण होते हैं, अभी हमने जो बात की थी। लेकिन ये दोनों आवरण, जो पहला था रेखित पेशियाँ थी, उससे बहुत हल्की लेयर होती है, ठीक है, उससे लेयर इसकी हल्की हो जाती है। इसमें भी मायोसिन और एक्टिन की ही छड़ें पाई जाएंगी जैसे उसमें पाई जाती हैं। लेकिन हमने क्या बताया, इसमें लेयर पतली हो जाती है, ठीक है। तो बढ़ते हैं आगे,
यहाँ पर बी ऑप्शन सही था। क्वेश्चन नंबर 23 की बात करेंगे। आरेखित पेशियों का संकुचन स्वतः ही शरीर की कार्यकी एवं इसके अंतः वातावरण से प्रभावित होकर प्रायः धीमी गति से होता है, एक क्रम में लयबद्ध होता है, स्वतंत्र इंद्रवत होता है, उपर्युक्त सभी। यहाँ पर जो प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है ध्यान रखिएगा, अरेखित पेशियों के विषय में पूछा जा रहा है। आपको बताया हमने पेशियां 3 तरीके की होती हैं। रेखित की हमने सारे प्रश्न आपको करा दिए, अब हम अरेखित पे आ गए। अरेखित पेशियों का संकुचन स्वतः ही शरीर की कार्यकी मतलब कार्य करने की, कार्यकी मतलब कार्य करना, ठीक है, तो स्वतः होता है, ठीक है। जो अरेखित पेशियों का संकुचन होता है स्वतः ही शरीर की कार्य की जो गति होती है उसके तरीके से होता है, इसके अंतः वातावरण से प्रभावित होता है, मतलब जो हमारे शरीर का आंतरिक वातावरण है उससे प्रभावित होकर ये कार्य करती हैं। तो इसमें क्या क्या कार्य किस तरीके से करती हैं, क्या ये धीमी गति से कार्य करती हैं, एक क्रम में लयबद्ध होकर करती हैं, स्वतः यंत्रवत होकर करती हैं, या डी यहाँ पर सभी सही होगा। क्यों? क्योंकि ये धीमी गति से, ये नहीं हमारा जो हमारी ऐच्छिक पेशियाँ वो हमारी इच्छा के अधीन, हम चाहें जल्दी जल्दी काम करें, तेज तेज कर लें, जैसे कि मैं रोज़ करती हूँ भाई, जल्दी 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 सब करना है, ठीक है, पढ़ाना भी है, पढ़ना भी है, घर के भी करना है, बच्चे भी संभालना, सब कुछ मैं बहुत जल्दी जल्दी करती हूँ, पता नहीं चलता मेरा 1 घंटे में किचन का मैं सारा काम निपटा लेती हूँ, ठीक है। तो धीमी गति से होता है, ठीक, वो मतलब ऐच्छिक पेशियों का मतलब ये कि हमारी इच्छा अनुसार चीज़ें हम कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पर आपकी इच्छा नहीं चलती। जो आपका अरेखित पेशियाँ होती हैं ये धीमी गति से काम करती हैं, लेकिन करती एक क्रम में है, लयबद्ध, हमेशा धीरे धीरे इनका काम चलता रहेगा, और स्वतः यंत्रवत होती हैं, एक यंत्र की तरह स्वतः कार्य करती हैं। तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन है 24। अनैच्छिक पेशियों का शिथिलन आकुंचन इसके कारण होता है, तंत्रिकीय प्रभाव के कारण, हार्मोन्स के प्रभाव के कारण, विभिन्न रसायनों के प्रभाव के कारण, डी है उपर्युक्त सभी। तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही होगा। जो अनैच्छिक पेशियाँ होती हैं ये इनका जो भी शिथिलन आकुंचन विमोचन जो भी होता है, तो यहाँ पर तंत्रिकीय प्रभाव भी होता है, हार्मोन्स के प्रभाव भी होते हैं विभिन्न, क्योंकि आंतरिक है ना ये, तो आप जानते हो अंदर हार्मोन्स भी काम करते हैं, रसायन भी काम करते हैं, एंजाइम भी काम करते हैं। और अगर आपको हार्मोन्स एंजाइम्स की क्लास देखनी है तो इसी प्लेलिस्ट में, जो कि मैं डिस्क्रिप्शन में डालूंगी, इसी में आपको इससे पहले वाली जो क्लास मिलेगी, ठीक है, शायद 5 नंबर की या 4 नंबर की क्लास होगी, वो आप देखोगे, मानव शरीर क्रिया विज्ञान, वो ग्रंथियों से ही संबंधित है, हार्मोन से ही संबंधित है, एंजाइम से संबंधित है, उसे देखिए आपका बहुत डाउट क्लियर होगा। क्वेश्चन 25। हृदय का कौन सा भाग मायोकार्डियम का बना होता है? बाहरी स्तर, मध्य स्तर, आंतरिक स्तर या उपर्युक्त सभी। तो जो मायोकार्डियम होता है वो मध्य स्तर होता है, ठीक है। हृदय का जो मध्य भाग होता है वो मायोकार्डियम को बना होता है। और इसमें द्रव्य पूछा जाए कौन सा होता है, तो पेरिकार्डियल द्रव्य होता है इसमें। क्वेश्चन है 26। मनुष्य में हृदय स्पंदन की दर क्या होती है? 18 प्रति मिनट, 72 प्रति मिनट, 80 से 120 प्रति मिनट, निम्न में से कोई नहीं। तो ये तो आपका बीपी होता है, रक्तचाप होता है, ठीक है। 80 और 120, 72 प्रति मिनट, यहाँ पर यही होगा आपकी पल्स रेट या हृदय स्पंदन की दर। और 18 प्रति मिनट क्या होता है? श्वसन होता है प्रति व्यक्ति, ठीक है। तो यहाँ पर सभी आंसर क्लियर हो गया, और ये पीजीटी में प्रश्न पूछा गया है, ओके, पिछली बार पूछा गया मतलब। क्वेश्चन है 17। हाथ को ऊपर उठाने में कौन सी पेशी सहायक होती है? फ्लेक्सर, कंडरा, अंशफलक या उपर्युक्त सभी। भाई यहाँ पर बात क्या हुई है, पेशी जब हम हाथ को ऊपर उठाते हैं, ठीक है, तो कौन सी पेशी आपके यहाँ पर काम करती है ये आपको बताना है। तो इस समय जब हम हाथ को ऊपर उठाते हैं तो जो पेशी होती है ये फ्लेक्सर कहलाती है। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। और यहीं पर अगर पूछा जाए हमने हाथ को ऊपर उठाया तो वो तो फ्लेक्सर हो गई, लेकिन जब हम हाथ को नीचे लाते हैं, अपनी पहले की कंडीशन में लेकर आते हैं, उसको क्या कहते हैं? तो या तो इसको हिंदी में विस्तारक पेशी कहते हैं, विस्तारक पेशी कहते हैं। और हमें लगता है जब साइंस पढ़ो ना तो इंग्लिश वर्जन ज़्यादा बेस्ट रहता है, ठीक है। या तो इसको विस्तारक पेशी कहते हैं या फिर इसको एक्सटेंसर पेशी कहते हैं। एक्सटेंसर जो पेशी होती है ये कहीं ना कहीं आपकी कैसी पेशी होती है? ये पेशी जो होती है आपको हाथ के नीचे लाने में सहायक होती है, फ्लेक्सर ऊपर ले जाने में सहायक होती है। क्वेश्चन है 28 की बात करेंगे। मांसपेशियों को स्वस्थ रहने के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है? क्या पर्याप्त व्यायाम, समुचित विश्राम, संतुलित आहार, डी है उपर्युक्त सभी। तो भाई मांसपेशियों को स्वस्थ रखने के लिए सभी आवश्यक है। व्यायाम भी करना चाहिए, विश्राम भी एक समय बाद करना चाहिए, नहीं तो थकान होती है, पेशियां आपकी स्लो हो जाती हैं, काम अच्छी लय में नहीं हो पाता। और संतुलित आहार तो हर चीज़ को चाहिए क्योंकि ऊर्जा भी आपको चाहिए होती है। क्वेश्चन है 29। मांसपेशियों में थकान होती है एसिटिक अम्ल के कारण, साइट्रिक अम्ल के कारण, लैक्टिक अम्ल के कारण या उपरोक्त सभी के कारण। तो यहाँ पर आप जानते हैं लैक्टिक अम्ल के जमाव के कारण जब लंबे समय तक काम करते हैं तो लैक्टिक अम्ल का जमाव हमारी मांसपेशियों में होता है, जो कि क्या करता है, ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है और हमें थकान महसूस होती है। जो हम विश्राम करते हैं थोड़ी देर तो ये क्या है, ऑक्सीकृत हो जाता है, स्वतः ही ऑक्सीकृत हो जाता है। विश्राम करने से ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाती है हमारे शरीर में और ये लैक्टिक अम्ल खत्म हो जाता है। इसलिए जब भी थकान होती है तो लैक्टिक अम्ल का जमाव होता है।
क्वेश्चन है 30 और आज की क्लास का लास्ट प्रश्न होगा। मांसपेशियों को कार्य करने से ऊर्जा प्राप्त होती है। अभी हमने पीछे बताया था क्या, एटीपी, लेकिन यहाँ पर वसा है, कार्बोहाइड्रेट है, एटीपी है, तो ये उपयुक्त तो सभी होगा। ये तीनों ही जो है ऊर्जा देने का काम करते हैं मांसपेशियों को। तो यहाँ पर क्लास कैसी लगी हमें बताना ना भूलिएगा। अच्छी लगी हो तो चैनल को शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, और आप नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। अभी कोशिश रहेगी मैं एससीईआरटी का जो भी है निपटा दूँ, फिर मैं एनसीईआरटी पे आ जाऊँगी। मिलते हैं कल की वीडियो में। धन्यवाद।